नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो डायबिटीज से जूझ रहे हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या डायबिटीज में रोटी और चावल एक साथ खाना चाहिए? हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज में खान पान का ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। हमारे खाने की थोड़ी सी भी लापरवाही ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को न्योता दे सकती है। रोटी और चावल दोनों ही भारतीय खाने का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों को एक साथ खाने से डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोटी और चावल को एक साथ खाने से डायबिटीज में क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, रोटी और चावल दोनों ही हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स हैं। जब हम इन्हें एक साथ खाते हैं तो हमारे शरीर में एक साथ बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदलते हैं, जिससे हमारे ब्लड शुगर लेवल में तेजी से बढ़ोतरी होती है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना सबसे जरूरी होता है और रोटी चावल का एक साथ सेवन इस कंट्रोल को बिगाड़ दे सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको रोटी और चावल एक साथ खाने से बचना चाहिए। इसकी बजाय आप एक समय पर सिर्फ रोटी या सिर्फ चावल खा सकते हैं, वो भी एक निश्चित मात्रा में। क्या आप जानते हैं कि रोटी और चावल एक साथ खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है? जैसा कि हमने पहले बताया, रोटी और चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और हमारी शारीरिक एक्टिविटी कम होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा होने लगते हैं। इससे हमारा वजन बढ़ता है और वजन बढ़ना टाइप 2 डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए अगर आप अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं और डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो आपको रोटी और चावल एक साथ खाने से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। फाइबर हमें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे हम जरूरत से ज्यादा खाना खाने से बचते हैं। रोटी और चावल में फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है, खासकर अगर आप मैदा से बनी सफेद रोटी या सफेद चावल खाते हैं। फाइबर की कमी से कब्ज, ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए डायबिटीज में फाइबर से भरपूर आहार लेना बेहद जरूरी होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब हम लगातार हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते रहते हैं, जैसे कि रोटी और चावल का मिला जुला भोजन, तो हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील होने लगता है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस की स्थिति में हमारा शरीर इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं या अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट के सेवन पर ध्यान देना चाहिए और रोटी और चावल जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। दोस्तों, पाचन क्रिया हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्व मिलते हैं। रोटी और चावल दोनों ही स्टार्च से भरपूर होते हैं। जब हम इन दोनों को एक साथ ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर काफी जोर पड़ता है। इससे हमें भारीपन, गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यह हमारी आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी प्रभावित कर सकता है, जो हमारे पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए अच्छे पाचन के लिए यह जरूरी है कि हम रोटी और चावल को सीमित मात्रा में ही खाएं और अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डायबिटीज में रोटी और चावल एक साथ खाना हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको इन दोनों ही से दूरी बना लेनी चाहिए। आप अपने आहार में संतुलन बनाकर रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अपने आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाने के लिए आप मल्टीग्रेन रोटी, ब्राउन राइस, ओट्स, दलिया, फल, सब्जियां आदि शामिल कर सकते हैं। याद रखें, खाना हमारे शरीर के लिए ईंधन है और हमें इसे समझदारी से चुनना चाहिए। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।